ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत ईटानगर में नवतामीरशुदा डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। हवाई अड्डे के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने 600 मेगावाट कैमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बी.डी. मिश्रा, वज़ीर आला पेमा और खांडो और मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू और नायब वजीर आला चोनामेन भी मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से ज्यादा के रकबे पर तैयार किया गया है। इस पर 640 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है। हवाई अड्डा 2300 मीटर रनवे के साथ तमाम मौसमी कार्रवाइयों के लिए मौजू है। हवाई अड्डे का टर्मिनल एक जदीद इमारत है जो तवानाई की कारकर्दगी, काबिल तजदीद तवानाई और वसाइल की रिसाइकलिंग को फरोग देता है। ईटानगर में नए हवाई अड्डे की तरक्की से न सिर्फ खित्ते में राब्ते में बेहतरी आएगी बल्कि ये तिजारत और सयाहत के फरोग के लिए एक अतपरीरक के तौर पर काम करेगा। इस तरह खित्ते की इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं जब भी अरुणाचल आता हूं अपने साथ एक नया जोश, तवानाई और जोश लेकर आता हूं। अरुणाचल के लोगों के चेहरों पर कभी बेहिसी और मायूसी नहीं होती। नज़्म ज़ब्त क्या है ये यहाँ हर शख्स और घर में नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का संग बुनियाद फरवरी 2019 में रखा गया था और मुझे ये सादत नसीब हुई थी। इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो दावा करते थे कि इसका संग बुनियाद अरुणाचल प्रदेश के आइंदा इंतखाबात के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा वर्क कल्चर लेकर आए हैं जिसका संग बुनियाद रखते हैं और इसका इफ्तिताह भी करते हैं। अटकाना, लटकाना और भटकाना वो वक्त अब चला गया है। रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गाडिया लोहार बरादरी को बुनियादी सहूलियत फराहम करने और उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए राजस्थान स्टेट गडिया लोहार वेलफेयर बोर्ड के क़याम की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। राजस्थान स्टेट गडिया लोहार वेलफेयर बोर्ड की तरफ से गडिया लोहार बरादरी की तरक्की और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स की तजवीज़ और मुस्तकिल रिहाइश फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल और इस कम्युनिटी को समाज के मरकजी धारे से जोड़ने के लिए इस बिरादरी के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स का इनेकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ गडिया लोहार समाज के रिवायती कारोबारी तरीक़ों में मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ, मौशी अपग्रेडेशन और रोजगार के फ़रोग के साथ साथ कम्युनिटी में तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत को तजावीज़ देने के लिए बोर्ड की जानिब से काम किया जाएगा। वज़ीर आला की तरफ से तश्कील किर्दा इस बोर्ड में कुल 7 मेंबरान होंगे जिनमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और एक 5 मेंबरान होंगे और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट इस बोर्ड का इंतजामी शोबा होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके 105वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे और मोहतरमा गांधी आज सुबह तकरीबन 7:30 पर शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान की सलामती और सालिमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खराज अक़ीदत पेश कर रही है। शक्ति स्थल पर इस दौरान राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर पवन बंसल और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार समेत कई अहम लोग मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को सियासी तौर पर बाअसर नेहरू खानदान में हुई थी। इनके वालिद जवाहरलाल नेहरू और वालदा कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनकी गांधी उर्फियत फिरोज गांधी से शादी के बाद मिली थी। वो 1966 से 1977 तक मुसलसल 3 बार मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म रही और फिर चौथी मुद्दत कार में 1980 से 1984 में उनके सियासी कत्ल तक वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म थी। वो मुल्क की पहली और वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। आचार्य नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय के तलबा और एनसीसी के तलबा ने सफाई मुहिम चलाई है जिसमें कॉलेज के एनसीसी के तलबा ने सड़क पर रैली निकाली और सफाई के हवाले से लोगों को आगाह किया कि आप लोग अपने इर्द गिर्द कोई गंदगी ना फैलाएं। जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कहा कि आज हम अपने कॉलेज से पूरा शहर घूमते हुए बाहर निकल आए हैं, जिसमें हमने डेंगू से बचाने के लिए सबको आगाह भी किया कि कहीं भी गंदा पानी भरने ना दिया जाए। इसके साथ ही
एनडी कॉलेज कैंपस और उसकी सफाई करके पॉलीथीन और प्लास्टिक को तल्फ किया गया। इर्द गिर्द इसके साथ साथ आगाही रैली निकालकर लोगों को सफाई के बारे में आगाह किया गया। एनडी कॉलेज के तलबा ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को एक ही इस्तेमाल के प्लास्टिक के थैलों और दीगर मसनूआत से बचाने के लिए एक रैली निकाली। वो आलूदगी का सबब बनते हैं। कस्बे की गलियों में सफाई मुहिम चलाते हुए सफाई के बारे में आगाह किया। प्रोफेसर आरती सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एएनडी कॉलेज में हूँ और इस समय मैं एएनडी कॉलेज की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हूँ। और आज हम लोगों ने विज़न 2047 के तहत, जैसा शासन से आदेश आया था, एक रैली निकाली जो हमारे कॉलेज से होती हुई और पीछे की सड़क को कवर करती हुई पूरे सभी बच्चे और सभी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होके हम लोग रैली में अपने अपने पर्पसफुल नारों के साथ हम लोग निकले और पूरा कवर करते हुए वापस अपने कॉलेज में आए हैं। ये दिशा निर्देश हमें क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से प्राप्त हुआ था, उसी के तहत हम लोगों ने ये रैली निकाली। आप इससे बच्चों को या जन को क्या उद्देश्य है इसका हो रहा है? इसके अलावा हमारा तो एजुकेशनल हब तो रहा है ही ये कानपुर, तो इसमें अगर स्वच्छता और सभी लोग एकजुट होकर इस तरफ ध्यान देंगे तो हम आगे का विज़न हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि कानपुर। जम्मू कश्मीर के बिजबेहारा इलाके में आज 12वीं यूटी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कई टीमों ने हिस्सा लिया था। इस मौके पर शदीद सर्दी के बीच लड़कियों की कैटेगरी में फाइनल मैच अनंतनाग और गांदरबल टीमों के दरमियान खेला गया, जो गांदरबल की टीम ने जीत लिया, जबकि लड़कों की कैटेगरी में बारामूला ने बांडीपुरा को हराया। बाद में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। एनसीडीसी के मास्टर ट्रेनर बाबा एलेक्जेंडर ने केरला रियासत में आवाम के लिए मुफ्त तरबियती मरकज खोल दिया है। जराये के मुताबिक इस मरकज के जरिए आवाम को मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुफ्त फराहम किए जाएंगे ताकि वो हुनरमंद बन सके। बाबाजी हॉल के नाम से इस मरकज का इफ्तिताह कई रोज पहले हुआ, जिसका इफ्तिताह गांधी भवन के सेक्रेटरी डॉक्टर पनालोर सोमराजन ने बाकी मेंबरान की मौजूदगी में किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों के ऑनलाइन धमकी केस की तहकीकात के सिलसिले में हफ्ते को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला के 10 इलाकों में मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस ने सहाफियों को हाल ही में ऑनलाइन धमकी केस के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कोलगाम अजला में 10 मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल अज़ पुलिस ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि कश्मीर में सहाफियों और नामानिगारों को बराह रास्त धमकी आमेज खत की तशहीर के लिए लश्कर तैयबा की ज़ेली तंजीम टीआरएफ के हैंडलर्स, सरगर्म जंगजुओं और जंगजू एआनतकारों के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के चेक हथमोला इलाके में 20 फीट गहरे कुएं में फंसे चचा और भतीजे को 10 घंटों के बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कुपवारा के चेक हथमोला गांव में जुमे की शाम फिरदौस अहमद मीर नामी एक लड़का अपनी रिहायशगाह के नजदीक क्रिकेट बॉल लाने के दौरान कुएं में गिर गया था। उन्होंने कहा कि लड़के को बचाने के लिए उसका चचा मोहम्मद शफी मीर भी कुएं में कूद पड़ा और दोनों कुएं के अंदर ही फंस गए। उनका कहना था कि वाकया पेश आने के फौरन बाद पुलिस, एसडीआरएफ और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि बचाव ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए जिले मजिस्ट्रेट कुपवारा, तहसीलदार, डीएसपी, एसएचओ व दीगर अहदेदारों ने रात के 2 बजे तक जाए वारदात पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉक्टर्स की एक टीम और 3 एम्बुलेंसेस को भी मौके पर तैयार रखा गया था। उन्होंने कहा कि कीमती जानों को बचाने के लिए ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर कुएं के मुतसिल एक टनल भी खोदी गई, लेकिन दलदल की वजह से ऑपरेशन में रुकावटें पेश आ रही थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि ज़ायद 10 घंटों की
सख्त मेहनत के बाद दोनों को कुएं से सलामत निकाल लिया गया और उन्हें सब जिला हॉस्पिटल कुपवारा मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से लड़के को घर वापस भेज दिया गया, जबकि चचा जिसके बाजू में फ्रैक्चर हुआ है उनको मजीद इलाज के लिए हड्डियों के हॉस्पिटल रेफर किया गया, वरना वो भी बाकी जिस्मानी लिहाज से सलामत है। दरियासना मुकामी लोगों ने जिले इंतजामिया की इस कारकर्दगी की सराहना की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात की और बहरे अस्वद के अनाज के इक़दाम के मुस्तक़बिल और कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर उसके असरात को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। गुटेरेस के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि उनकी बहस का बुनियादी नुक्ता यह है कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जिस तरह की खुराक इमदाद पहल के जरिए बहरे अस्वद के बार भेजी जा रही है वो न सिर्फ आलमी खुराक की कीमतों को कम करने के काबिल हो जो अहम है, बल्कि कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक को रिलीफ देने के काबिल भी हो। हक ने ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई। गुटेरेस ने जुमेरात को ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के 120 दिनों के लिए तजदीद का खैर मकदम किया। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान 22 जुलाई को होने वाले मुआहदे की इब्तिदाई मुद्दत 120 दिन है और ये 19 नवंबर को ख़त्म हो रही है। रूस और यूक्रेन ने जुमेरात को बहरे अस्वद की बंदरगाह से अनाज और खाद की बरामद के मुआहदे में मजीद 120 दिन की तौसी पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आज अनाज की बरामदात को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर तबादले ख्याल किया। तुर्की के सदर के दफ्तर ने यहां जारी एक बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक फोन पर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता अनाज की बरामद के मुआहदे में तौसी के लिए तामीरी नुक्ते नज़र के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। दरियासना एर्दोगान ने ज़ेलेंस्की से मुमकिन जंगबंदी, अनाज के मुआहदे में तौसी और कैदियों के तबादले पर मुस्बित मुफाहमत पर गौर करने को कहा। एक दिन पहले तुर्की की जानिब से मुनाकिदा चौतरफा बातचीत के बाद एर्दोगान ने बहरे अस्वद अनाज के मुआहदे को 19 नवंबर से 120 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। काबिल जिक्र है कि 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन ने तनाज़े के दरमियान अनाज और खाद की बरामदात पर तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अलग-अलग एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। इससे पहले दिन में एर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और अनाज के मुआहदे को आगे बढ़ाने पर शुक्रिया अदा किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद के हुसैन सागर नेकलेस रोड पर इंडियन रेसिंग लीग का इनेकाद। रियासती वजीर KTR ने झंडी दिखाकर किया इफ्तिताह। फी घंटा 300 किलोमीटर से दौड़ी कारें। तेलंगाना हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स को कॉर्पोरेट की तर्ज पर तिब्बी सहूलत कर रही है फराहम। करीमनगर में स्कैनिंग सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। निजामाबाद के रुकने पार्लियामान धर्मापुरी अरविंद सियासत के लिए एक बदनुमा दाग। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का TRS LP में मीडिया से खिताब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल की इमारत की संगे बुनियाद तकरीब। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, T श्रीनिवास यादव ने रखा संगे बुनियाद। अवाम खुलेआम रफ़े हाजत से गुरेज करें, हर घर में बैतुल खला करें तामीर। पालवा कुर्ती में स्वच्छता रन में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। कागज नगर टाउन में एक मरतबा फिर दिखाई दिया शेर। अवाम में खौफ व हिरास, शेर की मौजूदगी पर जंगल ना जाने वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का अवाम को मशवरा। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा। कोहर की वजह से सुबह के औकात अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। और इसी के साथ नाजरीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।